जय श्री महाकाल। मैं शमशानवासी हागोरी बाबा। आज आपको मैं एक महाकाली, काल भैरव और शिव शंकर भोलेनाथ के बारे में आप बता रहा हूँ कि ये तीनों देव का आप आराधना करते हो या इनकी सेवा करते हो या पूजा करते हो या साधना करते हो या साधक बनते हो, तो इनकी अगर आप भक्ति करने से आपका 7 जन्म का कष्ट मिट जाता है। किसी भी समय आप इसको तत्काल में आप काम दे सकते हो, ये तुरंत काम करते हैं। ठीक है। और ये मेरा ये कहना है कि कोई भी अगर तंत्र विद्या में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई भी जाति हो, तंत्र विद्या में आगे बढ़ना चाहते हो, तो काल भैरव काली माता के सिवाय किसी की साधना नहीं करनी चाहिए। जिंद भूत प्लीत डाकनी पिशाचनी चुड़ावन राक्षस वीर ऐसी शक्तियां से आप लड़ना चाहते हो या साधना करना चाहते हो, तो उससे पहले महाकाल को और काली को ही मनाना बहुत जरूरी होता है। कभी डायरेक्ट साधना इन चीज़ों की नहीं करनी चाहिए। अभी बताया मैंने, जिंद पिशाचनी भूत डाकनी चुड़ावनी ऐसी शमशान से कोई भी साधना हो, गंदी शक्तियों को प्राप्त करने से पहले महाकाल और काली को मनाना बहुत जरूरी है। इसका साधक बनना बहुत ही जरूरी है। इसका अगर साधक नहीं बनोगे तो अकेली शक्ति कभी काम नहीं करती है और वो अपने ही घर के अंदर अपने को ही नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अपने को पता नहीं चलता। अपने घर को धीरे 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 करके वो खा जाती है। अपने परिवार को एक एक करके वो अपने चपेट में ले लेती है। भैया, अगर महाकाल और काली माता उनके बीच में रहेगी, पहले अपन महाकाल और काली माता को अगर मना लिया तो वो अपने बीच में रहेगी, दोनों के बीच में सपोर्ट रहेगा कि वो नुकसान अपने ऊपर नहीं कर सकेगा। अगर डायरेक्ट अगर साधना अगर कर रहे हैं तो उसका 100% आपको नुकसान होता है। 100% क्या, 1000% होता है। उसको कोई बचाने वाला नहीं है। या तो उसके बच्चे को नुकसान होता है, या उनको खुद खुद को नुकसान होता है, या उनके पत्नी को नुकसान होता है, या उनके परिवार में होता है। लेकिन एक एक करके वो साफ कर देता है। भैया, किसी भी भगत को डायरेक्ट कभी साधना नहीं करनी चाहिए। काल भैरव काली माता को पहले सबसे पहले मनानी चाहिए। सबसे पहले काल भैरव गरु बनाओ। गरु बनाने के बाद में भी काल भैरव काली माता की साधना आपको बहुत ही जरूरी है। और काल भैरव काली माता को मनाने से पहले सबसे पहले आपको एक गुरु की जो शमशान साधना करते हो, तो शमशान से जुड़े गुरु को बनाना चाहिए। सात्विक साधना कर रहे हो तो सात्विक साधना के लिए सात्विक गुरु बनाना चाहिए। सात्विक साधना अगर गुरु है आपका, तो उससे शमशान साधना कभी सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि वो शमशान साधने के प्रति जानता नहीं है। तो क्या बताएगा। शमशान साधना वही इंसान बता सकता है जो शमशान से जुड़ी और शमशान से रहता है और शमशान से ही दिन रात वो कार्य करता है, यूज करता है। वही आदमी आपको बता सकता है, दूसरे कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है। तो मेरे भाई, सबसे पहले गुरु बनाओ। गुरु बनाने के बाद में आपका महाकाल काली को आप जागृत करो। जागृत करने के बाद में अन्य शक्तियां लो, क्योंकि डायरेक्ट आप शक्तियां चाहते हो, ये कर दो, सीधे वो कर दो, उसकी कर ले, इसकी कर ले। भैया, मन और दिल ठिकाने पे रखो थोड़ा। साधना ऐसी नहीं होती है। साधना का तरीका, साधना का विधि विधान, सब चीज अपने तरीका से चलती हो। ठीक है। पहले गुरु मंत्र करना पड़ता है आपको 7 दिन, फिर रक्षा मंत्र करो। रक्षा मंत्र के बाद में आप महाकाली को
जागृत करो। जागृत करने के बाद में अगर आपको अन्य शक्तियाँ, गंदी शक्तियाँ का प्रयोग करने के लिए उसको जागृत करते हो तो लास्ट में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर कभी नुकसान नहीं होगा, और वो जो आप कार्य कर रहे हो वो 100% सफल होता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। और आप हगोरी को अगर गरुड़ बनाते हो तो उसके लिए तो ऐसे मान लो कि परमात्मा भी खुश हो जाता है उसके लिए। क्यों? हगोरी एक शिव का दूसरा अवतार रूप होता है। हगोरी को गरुड़ बना के अगर कोई भी अगर सिद्धि साधना करता है तो उसकी सिद्धि साधना में एक तो भंग नहीं पड़ता है कभी, एक परेशान नहीं होते कभी, और डरने धमकाने का तो कोई डर कभी रहता ही नहीं है। शमशान से, शमशान में जाते हैं तो ऐसे हो जाता है कि अपन घर में बैठे हैं। तो ये हगोरी का वरदान होता है। और किसी भी भाई को कोई कार्य के लिए संपर्क करना है तो मेरे मोबाइल नंबर, मेरे यही व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। जय श्री महाकाल।